हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टॉपिक है रखे हुए स्टॉक को काम पे लगाएं। अपने होल्डिंग को काम पे लगाएं, होल्डिंग ऐसे रहने दें और पैसे बनाएं। सो टॉपिक का नाम है रखे हुए स्टॉक को काम पे लगाएं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको मिल सके। और आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और एनर्जाइज होता हूँ मैं अंदर से कि मैं और आपको और चीज़ें बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। ओके, और आगे बढ़ने से पहले एक और बात, 2-3 बात मैं बताता चलूँ, फिर अपने टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने रिलायंस की एक स्ट्रैटेजी अपडेट की थी, वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। कितना पैसा बन रहा है उसमें अभी तक स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बुक नहीं किया है। इसके साथ साथ आपको पता है निफ्टी में बनाया था, बैंक निफ्टी में बनाया था, कितने प्रॉफिट बुक किए हैं बैक टू बैक। टच वुड टिल नाउ देयर इज़ नो लॉसेस। ओके, मेरे जो प्रीमियम मेंबर हैं, जो यूज़र्स हैं, जो काम कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो। और प्रीमियम मेंबरशिप के लिए डोर्स आर ऑलवेज ओपन। सो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का कि रखे हुए स्टॉक को काम पे लगाइए। काम पे कैसे लगाना है, उससे पैसा कैसे बनाना है कि आपका एज इट इज़ होल्डिंग पड़ा रहे, साथ के साथ होल्डिंग से भी आपका पैसा बनता रहे और दोनों काम चलता रहे, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सेल पे भी समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, कैसे आप कर सकते हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी, टेलीग्राम मी, व्हाट्सएप मी। एंड नाउ मैं अपने इंस्टा पे भी हूँ, आप कहीं पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, नो इशू। पिछले कई सालों से मैंने कईयों क्लाइंट से मिला है और मैंने देखा है उनका पोर्टफोलियो होल्डिंग इतनी पड़ी है। ईयर बैक और 2 साल की पहले की बात करें तो ऐसे इतने क्लाइंट थे जिनके पास फिजिकल शेयर्स खूब पड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि शेयर्स का क्या करना है। इतने सर्टिफिकेट पड़े हैं, गया तो ब्रीफकेस निकाल के रख दिया, सर इतने सारे सर्टिफिकेट क्या कर। उनको डीमोटिलाइज किया, उनको फिर बताया सर इतनी होल्डिंग है, आप इस तर्ज पे काम कर सकते हैं। स्टॉक पड़ा है उसको काम पे लगाओ। स्टॉक ऐसे ब्रीफकेस में और सिर्फ डिमैट में रख के नहीं छोड़ने का। दैट इज़ योर विश कि आपको क्या करना, बट मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जितने क्लाइंट होते थे, हम मिलते थे, उनसे मीटिंग करते थे, उनको समझाते थे, एंड दे वर टेलिंग, दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि अरे ये मुझे तो पता ही नहीं था पहले, अगर ये पता होता तो हम ये काम कर लेते, ये ज़्यादा अच्छा काम है, मगजमारी है ही नहीं, स्टॉक भी पड़ा है, साथ के साथ पैसा भी बन रहा है, कुछ करना ही नहीं है। तो जो मेरा वो एक्सपीरियंस है, जो हमने क्लाइंटों को बताया और जो हमने पर्सनली एग्जीक्यूट भी किया, क्लाइंटों को एग्जीक्यूट भी कराया, तो वो तो एक लिमिटेड था कि जितने क्लाइंटों से हमने मिला उतनों को बताया। बट दिस इज़ वॉट वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यहाँ से मैं सबको बता सकता हूँ कि आप उस काम कैसे कर सकते हैं वो काम, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप पूरा वीडियो देखें और आप भी सीखें, आप अपनी होल्डिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो स्टॉक पहले से पड़ा है उस पर उसके साथ कैसे काम करना, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एसबीआई बैंक का। मान के चलिए कि आपके पास 5000 एसबीआई बैंक है जिसको आपने लिया है 200 रुपये में, ठीक है। कैश में आपने परचेस कर रखा है एज एन होल्डिंग, और आपने इसलिए परचेस कर रखा है कि ठीक है 300 रुपये 400 रुपये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, पड़ा रहने दो, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। या 100 रुपये ऊपर आएगा, 200 रुपये आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। इसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैं आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ कि स्टॉक का मूवमेंट, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आपको लॉस हो रहा है, लेकिन साथ में कह रहा हूँ कि वो लॉस हो रहा है लेकिन साथ में आप थोड़ा प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। जो कैश में आपने होल्डिंग तो इसलिए ले रखी कि ठीक है ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, नीचे जाएगा कोई मतलब नहीं और बाइंग करूँगा मैं। तो मैं कह रहा हूँ वो जो चीज़ है उसको चलने दीजिए, साथ में थोड़ा प्रॉफिट आप लेते रहिए। इसके लिए आपको एग्जीक्यूशन करना है स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। करना यह है कि आपने जिस भी स्क्रिप्ट को होल्ड कर रखा है उस स्क्रिप्ट का आपको फार आउट द मनी ऑप्शन सेल करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एसबीआई का 5000 शेयर ले रखा है और एसबीआई का एक लॉट ऑप्शन में 5000 का फ्यूचर ऑप्शन में, तो 200 के ऊपर वाली कॉल, जैसे 220 वाली कॉल, 240, 260, 280, 300, इसी तरह स्टॉक में डिपेंड करता है, किसी का 10 पॉइंट गैप में रहता है स्टॉक ऑप्शन, किसी का 20 पॉइंट गैप में। तो ऐसे एग्जाम्पल है 260 का या 300 का आपको कॉल ऑप्शन बेचते रहना, फार आउट द मनी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 300 की कॉल ऑप्शन की प्राइस 1 रुपया है
और मैं देखता हूँ हमेशा स्टार्टिंग में जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो प्रीमियम अच्छे रहते हैं। अगर 300 पे 300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 1 रुपया है और आपके 5,000 का लॉट है, एक लॉट भी अगर आप सेल करते हो तो 5,000 तो आपको मिल रहा है ना। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपके एडवाइजर से या आप खुद मार्केट देख रहे हो तो मार्केट का मूवमेंट का हमेशा ध्यान रखना है, स्टॉक के मूवमेंट का हमेशा ध्यान रखना है ना। तो इसमें होगा क्या कि अगर स्टॉक मान लो कि 260 के आसपास क्लोज हो गया, 290 भी क्लोज हो गया, 300 भी क्लोज हो गया, तो जो 1 रुपया एडिशनल है वो आपको एडिशनल मिल गया। ऊपर जो आया, जो आपको कैश का प्रॉफिट है वो अलग है, लेकिन जो नीचे गया, ठीक है, उसमें तो आपको ऐड करना या होल्ड करना, बेचना नहीं है, पर भी आपको 1 रुपया मिल रहा है। कि कैसे मिल रहा है? स्टॉक ऑप्शन आप जो बेच रहे हो ना, वहां से पैसा मिल रहा है। आपने मान लो T60 का कॉल ऑप्शन बेच दिया और SBI 240 के आसपास क्लोज हो रहा, तो 40 रुपया तो आपको मिल गया कैश में जो आप बाई कर रखे थे। बेचना ना बेचना एक बात है, दूसरी बात कि आपने जो कॉल बेच रखी 260 वाली वो तो जीरो हो जानी है, तो उसका प्रीमियम का आपको फायदा मिल रहा है, तो वो प्रीमियम आप खाइए ना। वहां पे आपको 5,000, 10,000, 15,000 जो मिल रहा है, मिल तो रहा है। ऐसे कर करके मेरे कईयों क्लाइंटों ने अपना SBI फ्री कर लिया। स्टॉक ऑप्शन दोनों तरफ का बेच बेच के होल्ड कर रखा है। SBI का आपको मूवमेंट पता ही कितना लिमिटेड है। और भी कई, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ SBI का, और भी कई स्टॉक आप पकड़ लीजिए ना, TCS ही पकड़ लीजिए, कितना मूवमेंट रहता है, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट रहता है। एक बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया था तो बहुत अच्छा मूवमेंट था। अब उसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि आपने 300 के SBI के कॉल बेच दिया, ठीक है, अब 200 से SBI 300 आ गया, ठीक है, तो 300 तक तो आप सेफ हैं, 100 रुपये का आपको कैश में प्रॉफिट मिल गया और 1-2 रुपये का जो प्रीमियम था वो मिल गया आपको। लेकिन अगर मान लो 350 हो जाता है तो क्या होगा? तो 300 रुपये तक तो आपका प्रॉफिट था, लेकिन उसके ऊपर जो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। प्रॉफिट उससे ज़्यादा नहीं होगा आपको, लेकिन लॉस नहीं होएगा। ऐसा नहीं कि SBI 500 चला गया तो आपको लॉस होगा, लॉस नहीं होएगा, ठीक है। जब स्टॉक का मूवमेंट आपको वन साइडेड अप लग रहा है तो आप पुट का प्रीमियम बेचते रहिए, पुट से फायदा उठाइए। आपको पता है कॉल पुट हमेशा रिवर्स काम करता है, तो यहाँ पे काम करने के फायदे बहुत हैं। ऑप्शन में बहुत ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपके पास जो होल्डिंग्स पड़े हैं उस होल्डिंग्स के आपको आउट द मनी स्टॉक्स ऑप्शन बेचना है। फार आउट द मनी स्टॉक्स ऑप्शन बेच बेच के थोड़े थोड़े प्रीमियम का आपको फायदा उठाना है, जो आपको मंथली कुछ ना कुछ इनकम देता चला जाए और आपका होल्डिंग एज इट इज पड़ा रहे। जहाँ पे होल्डिंग आपका CDSL NSDL में कचरे की तरह पड़ा है, कचरा तो नहीं कह सकते, जहाँ पे आपका होल्डिंग CDSL NSDL में ऐसे ही पड़ा है, जहाँ आप उसका कोई यूज़ नहीं ले रहे हो, आपने सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, उसी होल्डिंग से, अनटच होल्डिंग से आप उसी होल्डिंग से पैसा बना सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे, मैंने बता दिया आपको। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास होल्डिंग पड़ा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप सिर्फ उसको ऐसे इन्वेस्ट करके मत छोड़ दीजिए। जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपके पास इतने अच्छे ऑफर हैं, इतने अच्छे ऑप्शन, आपको पता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं इतने ऑप्शन नहीं होते कि आप इतने तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को इतने तरह से सिक्योर कर सकते हो और इतने तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस भी हैं आपके पास, इतने कहीं नहीं मिलते। कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, प्रॉपर्टी में चले जाओ, गोल्ड में चले जाओ, जहां मन चाहे चले जाओ, FD में चले जाओ, कहीं इतने ऑप्शन। ये शेयर बाजार ही है, पर इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपके पास इतने ऑप्शन है कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, पर आप पहले सीखिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे आप अपने होल्डिंग्स का फ़ायदा रखे हुए शेयर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको वे कैसे पूछ सकते हैं। इसके साथ बैक टू बैक मैं इसका एक एक्सेल भी अपडेट कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, जिसमें 2-3 स्टॉक का एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा कि इसमें कैसे काम कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, आपके पास बहुत बड़ी होल्डिंग पड़ी है, यू कैन आस्क मी, आई कैन सजेस्ट यू कि आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीमियम मेंबरशिप का डोर्स आर ऑलवेज ओपन, यू कैन ज्वाइन व्हेन एवर यू विश। और जो प्रीमियम मेंबरशिप, जो हमारे यूज़र हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग द प्रॉफिट, यू कैन आस्क देम। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट ऑसम ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त।